रोड़ा किस गल दा है? जिन्हें नहीं समझना उन्हें नहीं समझना। हर कोई अपने घर के अंदर अपना काम करे, नमाजी बनाओ, अपनी मस्जिदें आबाद करो। तुम जिस भी फिरके से हो, जिस भी मसलक से हो, अपनी अपनी मस्जिदें आबाद करो, नमाजी बनाओ। लोग मस्जिद में आएंगे, बेहयाई से बचेंगे, बदकारी से बचेंगे, बुराई से बचेंगे। ये क्या हुआ कि जनाब लोगों का दिमाग जो है वो खराब करना, और लोग कहां से कहां जा रहे हैं। हम कितने दीनदार हो गए। हर कोई कहता है जनाब मेरी जमात बड़ी, मेरे लोग बड़े, मेरे मुक्तदी बड़े। तो फिर कत्ल कौन कर रहा है बताओ ना। आपके जिला पाकपतन में 10-12 कत्ल, और वो भी रिश्तेदारों ने कर दिए एक दूसरे के। अगर उनके दिल में रब का खौफ हम मौलाना लोगों ने डाला होता तो कोई तो होता ना कि यूं बंदूक तानते उसका हाथ तो कांपता। असल मुद्दा पर आओ। अगर महफिलों में तकरीरें करनी है तो खौफे खुदा पे करो। बताओ इनको कि किसी को थप्पड़ मारना बुरा है, किसी पर गोली चलानी बुरी है, किसी का जनाब खून हक कर देना कितना बुरा है। फरमाया एक कत्ल पर हदीस है तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं और वो कत्ल न हक हो तो अल्लाह सारे लोगों को जहन्नम में फेंक देगा। मुझे बता ये तालीम क्यों नहीं पहुंचाई, ये क्यों नहीं बताया लोगों को। कत्ल पर बयान नहीं करते, शराब पे बयान नहीं करते, बदकारी पे बयान नहीं करते, और हम चले हैं फिरका फिरका खेलने। खेलते खेलते हम 100 साल से मर रहे हैं हिंदुस्तान वाले और पाकिस्तान वाले। ना हमारी दुनियावी तरक्की, ना हमारी दीनी तरक्की। एक एक मसीत लेके एक दूसरे के जनाब ऊपर तानो तशनी। ना इससे बाहर निकलो, सहाबा की सीरत को अपनाओ। हुजूर पाक की हदीस पे ये सारी बातें की हैं। आपने कहा दुनिया ज्यादा हो जाएगी तो फिर तुम लड़ोगे मरोगे। यही वजह है जमीन तो कुजा मस्जिदों पे लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं एक दूसरे की। तो लिहाजा नबी पाक के इस फरमान से अलर्ट हो जाना चाहिए कि दुनिया कुशादा हो तो अपने बच्चों को सामने बिठाओ। और ये भी सुन लो, आपके बच्चों को हम मौलाना लोग नहीं समझाएंगे, हमारी आदतें आपके सामने हैं। आपके बच्चे आपकी पौध है, सामने बिठाओ। पुत्र ऐदा किले तुहाडे वास्ते लई है, किसी होर दी नहीं। लेकिन सबर नाल सही वंड के खाना, एक दूजे दा गिरेबान ना चाक करना, एक दूजे नू ना मारना, ये बाप की जिम्मेदारी है। बाप बताए। और साथ में हक भी नहीं मारना, हक भी नहीं मारना बेटी का, बहन का। बाज कत्ल हक मारने पे भी होते हैं, ठीक है ना। जेड़ी बहन दा धी दा हक खा गए, उनके पुत्र वड्डे होंदे ने, उन्होंने पता लगता है कि 7 किले तो जनाब साडा मामा खा गया, ठीक है। तो उदो फिर उन्होंने दिल जोश पैदा होता है और वो भी अपने गलत डिगर पे चल पड़ते हैं। तो हक भी ना खाओ, और जिनको दे के मर रहे हो इनको भी समझा के जाओ कि बेटा मौत पर हक है, मेरे सफेद बाल हो गए, मैंने चला जाना है। ये तुम्हारा बड़ा भाई है, बड़े को कहें ये तुम्हारे छोटे भाई हैं, इन आपस में इत्तिफाक रखना, मोहब्बत रखना। ये बात हमारे यहाँ कहते ही नहीं है, शर्म के मारे मर जाते हैं। अब्बा आंदा जी मैनू तो शर्म बड़ी आंदी पुत्रा नाल गल किवें करा, और आपस में दूरियां पड़ जाती हैं। और कल को मामला क्या होता है, एक पुत्र ज्यादा कमाने वाला, दूसरा कम कमाने वाला, मुश्तरका खाते में अब्बा जमीनें खरीद के चला गया, और जिन्हें ज्यादा कमाया उनकी सुहानी आंदी तेन ज्यादा मिलना चाहिए, जिन्हें थोड़ा कमाया वो कहता जी अब्बे दी विरासत है बराबर होनी चाहिए। ये झगड़ा चलते 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 वो सारी फिर खराबी आज जो हमारे माशरे के सामने वो हमें नजर आ रही है। लेकिन ये सच्चाई है माशरे की, जिसको इस माइक पे बयान करना कोई भी मौलाना हो उसके जिम्मे फर्ज है। लेकिन की करिए, साडे कोल तो फुर्सत ही नहीं है फिरका फिरका खेलन तो बाहर निकलना ही नहीं है। लोगों दी चापलूसियां कर कर के मर जाना है, लेकिन हक नहीं बोलना। सानू पता लग जाए ना गया फलाना मियाँ साहब बैठे ने दिन 4 धियां दा खादा होया तो मौलवी चुप करके ची करके निकल जाएगा। मजाल है कि धी दी गल कर जावे, उन्हें पता है कि मैनू जनाब अगले दिन मसीतों छुट्टी हो जानी, तो कौन दीन बयान करेगा। मुझे बता रसूलुल्लाह ने जब बात की तो हुजूर पाक ने लिहाज रखा कि ए बंदा बैठा है तेनू जनाब बुरा लग जाएगा। नहीं, नबी पाक ने दस दिता कि इंदा जुर्म है, इंदा जुर्म है, इंदी सजा है, इंदी सजा है। तो हुजूर पाक दी गल
मिंबर तू बयान करना फर्ज है, लाजिम है, वरना जेड़ा बंदा दीन छुपावेगा हजूर पाक ने फरमाया वो गूंगा शैतान है, गूंगा शैतान। हुण मेरिया बाज गल्लां तुहानू बुरियां लगदियां होणियां, जिंदे च जेड़ी गलती होएगी उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन मियाँ इंदे च मेरा कसूर नहीं, बुरा लगता है तो तू मैनू माफ कर दे, लेकिन जेड़ा दीन है दीन तो नहीं लुकाया जाएगा। दीन ने तो साफ साफ ऐलानिया तौर पर आदि तलीम का जेड़ा चिराग है वो रोशन करना है, और जो चिराग रोशन होता है अंधेरे नू बुरा लगता है, अंधेरे नू चंगा नहीं लगता चिराग रोशन होवे। तो हजरत अबू उबैदा बिन जराह ये वो हस्ती कि हुजूर पाक ने अमीनुल उम्मत कहा, फिर नबी पाक जाने रहमत, बहुत लंबी तफसील है, हुजूर अलैहि सलाम ने फिर इन्हें मुख्तलिफ जगहों पर बतौर सिपा सलार बना के भेजा, फिर नबी पाक विसाल फरमा गए। तो जब खलीफा बनने का वक्त आया ना, तो ज़ाहिर सी बात है इनकी उम्र उस वक्त एज्ड थे, यानी हजरत अबू उबैदा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर फ़ारूक आज़म, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये वो कुरैशी साहबा हैं कि जो बड़ी उम्र के थे, यानी जो उस वक्त उस जिम्मेदारी को संभालने में जिनको प्योरिटी थी कि ये बंदा, इसके ऊपर सारे कबीले जो हैं, हजरत अली की भी बड़ी शान है, वो भी इन्हीं में शामिल थे, लेकिन उम्र में ये लोग आगे थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए मदीने के लोगों, ये वो हस्ती हैं जिनको नबी ने अमीनुल उम्मत कहा है, तो मैं चाहता हूं कि इसको खलीफा बना दो। हजरत अबू उबैदा इस टॉप के जो है ना वो हस्ती हैं, लेकिन अफसोस है कि हमारे लोगों को हजरत अबू उबैदा का शायद पता भी ना हो। अबू उबैदा का नाम भी कई ऐसे होंगे जो आज सुन रहे होंगे, लेकिन ये उस टॉप के थे कि खिलाफत के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये अमीनुल उम्मत हैं, ये हक रखते हैं, इनको खलीफा बना दिया जाए। लेकिन इत्तिफाक फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर हुआ। फिर हजरत अबू उबैदा को अबू बकर सिद्दीक ने शाम के इलाकों में जितनी फौजें थीं, दमिश्क, हम्स और इसी तरीके के जिबाला और ये जितनी पट्टी है शाम की, इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 7000 फौजी दे के भेजे कि इस इलाके को फतह करो। और वहाँ पर हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अमर बिन आस और इस हजरत मुआज बिन जबल, ये लोग पहले ऑलरेडी वहाँ एक एक किले की तरफ अपनी पेशकदमी कर रहे थे, और फिर उनकी तरफ पैगाम गया कि सारे इकट्ठे हो जाओ, और सारे इकट्ठे होकर हजरत अबू उबैदा को अपना अमीर बनाकर इनके पीछे फिर आगे चलो। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो वफात फरमा गया, विसाल हो गया, उमर फ़ारूक आज़म अमीर बने। तो उस वक्त फिर हजरत उमर ने मजीद सख्त पैगाम भेजा, कहा कि तमाम लोग सिर्फ हजरत अबू उबैदा की क़ियादत में शाम को फतह करें। उस वक्त उधर सिपा सलार आधे हिस्से पर खालिद बिन वलीद थे। अब इनकी मोहब्बतें देखें, खालिद बिन वलीद के पास पैगाम पहुंचा, वो सैफुल्लाह थे कि अब तुम्हारा पूरे लश्कर का अमीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू उबैदा हैं। तो उस वक्त हजरत दमिश्क के अंदर थे हजरत खालिद बिन वलीद। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा, लोगों तुम्हें मुबारक हो, ये थे मुसलमान। आज एक सीट तो लवे तो दूजा पै जाता है, दूजा लवे तो तीजा पै जाता है, और सारे बने हो नहीं जिमें इन्हों तो वड्डा वली उल्ला कोई नहीं। और फिर सुभान अल्लाह, क्योंकि असी वली हैं तो फिर वो भी वली होने, जे असी तो जे वो भी एक दूजे को खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने मजमा इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फरमाते हैं, लोगों तुम्हें मुबारक हो, हजरत उमर ने अमीनुल उम्मत को तुम्हारा अमीर बना दिया है, तारीफ की। और फिर उनके सामने अपनी तलवार रख दी। और फिर हजरत अबू उबैदा ने क्या कहा? हजरत अबू उबैदा ने कहा, लोगों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी क़ियादत करने वाला कोई और नहीं, सैफुल्लाह तुम्हारी क़ियादत करने वाला, जिनको हुजूर ने सैफुल्लाह का। यूं एक दूसरे को इज्जत, रिस्पेक्ट, अखलाक हसना, ये अंदाज था, ये मोहब्बत थी। और फिर हजरत अबू उबैदा जो थे, उन्होंने एक एक किले को फतह किया। एक किला फतह करने चले ना हम्स या दमिश्क को, तो पता है वहां के बंदों ने कहा कि हमने मिलना है, तुम्हारे बड़े से मिलना है। जब उधर का लीडर मिलने आया ना,
फौजें बैठी हुई थी और हजरत अबू उबैदा जमीन के दरमियान, लोगों के दरमियान जमीन पर बैठे थे। अल्लाह अकबर। वो पूछते हैं कि तुम्हारा अमीर कौन है? तो उन्होंने इशारा किया, ये अमीर हैं, अबू उबैदा अमीर हैं। वो कहता है कसम उठा के बोलो कि तू ही अमीर है। यानी जमीन पे बैठा है, सादे जे कपड़े पाए, कह रहे कसम उठाओ कि तुम ही अमीर हो। कहते जी मुझे कसम है मैं ही अमीर हूं। तो हैरान हो गया कि तुम इतने बड़े लश्कर के अमीर हो और इस्लामी सल्तनत की तरफ से कमांड तुम्हारे हाथ में है और तुम जमीन पे बैठे हो हैं? जब तक मुस्लिम उम्मा में ये गिरोहबंदी नहीं थी, समाजी, सियासी, मुआशरती और लिबरलिज्म, मजहबीज्म, ये जितनी गिरोहबंदी है नहीं थी, उस वक्त मुसलमान फटा पुराना लिबास भी पहनता था तो काफिर यूं कांपना शुरू हो जाता था। हैं? आज जनाब साडे वडके 10 लाख का लिबास पहन के जाते हैं बाद मीटिंग करन तो उत्ते लगता ही है कि जिमें फकीर बैठा होया है। तो ये वो हस्तियां थी जिनके सामने काफिर यूं कांपना शुरू हो जाते थे और ये फर्क नहीं करते थे, बीच में बैठते थे। और फिर जब फलस्तीन जब फतह हुआ तो उस वक्त हजरत अबू उबैदा बिन जरा उस किले का मुआसरा किया। बैतुल मुकद्दस का जो किला था बड़े दिन फतह नहीं हुआ, तो फिर वहां के ईसाइयों ने कहा अपना अमीर भेजो, हम उससे मीटिंग करेंगे तो हम अपना किला तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। हजरत अमर बिन आस जब गए तो उन्होंने कहा तू इनका अमीर नहीं हो सकता। कहा वाकई मैं तो इस किले का अमीर हूं, वैसे हमारी फौज के अमीर अबू उबैदा बिन जरा हैं। अबू उबैदा बिन जरा जो थे उनको भेजा गया कि हुजूर आप जाएं, उनके साथ मुआहदा कर लें, सुलह कर लें। जब वो गए तो वो पादरी कहने लगे तुम भी इनके अमीर नहीं हो जिनके साथ हमने सुलह करनी है। कहा कि फिर मतलब तुम हमारी सल्तनत के खिलाफत के जो अमीर हैं उनसे सुलह करना चाहते हो? कहा हां जी। तो मदीने खत भेजा हजरत अबू उबैदा ने, हजरत उमर के पास खत पहुंचा। हजरत उमर खत पढ़ा, अपने गुलाम को अपने साथ लिया और चल पड़े बैतुल मुकद्दस की तरफ। अब क्या था, एक मंजिल वो 8 किलोमीटर की होती थी या 10 किलोमीटर की होती थी एक मंजिल। वो चंद किलोमीटर चल के रेस्ट करते थे और रेस्ट करने के बाद जब चलते तो हजरत उमर सवारी पर गुलाम को बिठाते और खुद मुहार पकड़ते हैं। मैंने दसो फिर 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर ते हुकूमत अल्लाह देनी सी कि नहीं देनी सी? आज साडे नखरे ही नहीं जाते, हराम खा खा के साडी हालत गैर हो चुकी है और असी आने भी साडा मुकद्दर उमर वर्गा बने। उमर वर्गा मुकद्दर बनाना है तो अमल भी फिर उमर वर्गा करना है। याद रखना, मनपसंद पार्टियां नाल कदे भी मुल्क नहीं चमकदे जिन्नी देर तक सीने विच हजूर दे इश्क दी शमा रोशन नहीं होएगी और जिन्नी देर तक हर बंदा ईमानदार नहीं बनेगा उन्नी देर तक रगड़े लावन नाल कोई भी मुल्क उता नहीं जाता। मुल्क उदों उता जाता है जदों सीने विच ईमान होवे, दिमाग विच हजूर दी मोहब्बत दा चिराग होवे। हुण देखो मदीने तो टुरे और इंसाफ, एक मंजिल उमर हजरत उमर सवार होंदे, एक मंजिल गुलाम। और जदों शाम पहुंचे, बैतुल मुकद्दस पहुंचे, उदों वारी गुलाम दी बवन दी आई ते उमर दे टुरन दी आई। वो हाथ बन के खलो रिया, कहंदा कि हुजूर हुण चलो मैं दोहरा सफर कर लेना, कोई मसला नहीं, मैं तो जात दा गुलाम हाँ, मैनू की मसला है? ये तो तुहाडी मेहरबानी है कि मैनू तुसीं सवारी ते सवार कर दे जे। अगा हुण गुलाम नू टुरन दिओ ते मालिक नू उत्ते बवन दिओ। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। क्या शान अल्लाह ने मेरे नबी के साहबा को अता की। कहा नहीं, इंसाफ और अदल का तकाजा है, गुलाम उत्ते बवे ते उमर मुहार पकड़ के चले हैं। हुण दसो गा ये सिस्टम किधरे नजर आंदा जे? किधरे नजर आंदा होवे? किधरे एक जगह ते एक दफ्तर च नजर आंदा होवे हैं? किधरे पीर मुरीद च नजर आंदा होवे, मौलवी मुक्तदी च नजर आंदा होवे, नातखां और आम सुनन वाले च नजर आंदा होवे। गल्लां करनियां सौखियां हैं, अदल नाल टुरना औखा है। एक प्याली विच नौकर नूं बहा के खुआना बड़ा औखा है। गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां हैं
और किसे जनाब और जिमें हजरत शेर मोहम्मद शरकपुरी नू एक नंबरदार मिलन आया, नाल उनके जनाब गुलाम, और शेर मोहम्मद शरकपुरी ने फरमाया कि मियाँ वो क्योंकि लंगर दे बड़े शौकीन है, लंगर ले आओ। लंगर लग गया और उन्हें जनाब आदे गुलाम ना के चलो तो बाहर खलो जा, मैं लंगर खा लवा। नंबरदार आखा कि मैं लंगर खा लवा, तो शेर मोहम्मद शरकपुरी फरमांदन कि इनू बाहर क्यों कढ़ाई, इनू क्यों बाहर कढ़ाई? कहा भी ये तो नौकर है, ये नौकर है मेरा, तो मैनू तां बाहर कढ़ दिता है, मैं आदे नाल बह के किवें खुआवां? तो आपने फरमाया वो शेर मोहम्मद दा भी लंगर ले आओ, मेरे भी जनाब रोटी ले आओ। रोटी रखी गई और फरमाया बेलिया आजा शेर मोहम्मद दे नाल बह के खा, क्योंकि तू नंबरदार दा नौकर ते मैं रसूलुल्लाह दा नौकर, नौकर नौकर इकट्ठे बह के खाइए। ऐ दीन है, ऐ दीन है। वलियां दी मुखालफत करना आसान है, लेकिन मौलवी साहब वलियां दे अमल नू अपनाना बड़ा औखा काम है। और वो अपनाने वाले चले गए कबरां चौराजो ना दियां कबरां नूर अला नूर हैं। तो फिर हजरत उमर ने मुहार पकड़ी, जो अगे चले ना तो सारा लश्कर मुसलमाना दा हैरान। और हजरत उमर ने पहुंच दे पता की कम किया, देखा तो फौजियां ने, क्योंकि बड़े इलाके फतह हो गए, फौजियां ने बेहतरीन लिबास पहना होया और आपने यूं पत्थर फेंके, फरमाया ओ अरबियो इन्ना छेती अजमे चाह के बदल गया जे, इन्ना जल्दी बदल गया जे। और फिर हजरत अबू उबैदा नु वेखा तो उन्हां दे कपड़े उवें फटे पुराने। हजरत अबू उबैदा दे खैमे च गए, देखा कि जिन्हों मैं अमीर बनाया है उनकी ना तो कोई बिस्तर है ते ना कोई रेशम दा लिबास है, सिर्फ अंदर एक जनाब टुट्टी फुटी जुत्ती पई है ते जनाब एक तलवार है या एक जेड़ा असले दा समान होंदा वो रखा, और कुछ भी नहीं। और फरमान लगे ए अबू उबैदा खुदा दी कसम तेनू नबी ने सच्ची अमीनुल उम्मत फरमाया है कि तू हाल ही नहीं बदला है, इनिया फतह पा के भी नहीं बदला। और फिर हजरत अबू उबैदा ने क्या, हुजूर तुसी जरा नवा लिबास पा लो, तुसी मीटिंग करनी है। नवा लिबास चादर पहनी फिर उतार दी, फरमान लगे अबू उबैदा मैनू हया आ गई, क्योंकि इज्जत आस्ते सिर्फ तकवे दा लिबास काफ़ी है, इज्जत आस्ते तकवे दा लिबास काफ़ी है। गए और जदों फलस्तीन दे बैतुल मुकद्दस दे किले दे लोगां ने अबू उबैदा और हजरत उमर नू देखा, उन्हें चाबियां अगे रख दित्तियां, उन्हें क्या साड़ियां किताबां च गल लिखी है कि इनू फतह हजरत उमर करनगे, लिहाजा ए चाबियां पकड़ो ते आधा किला संभालो। ये थे हजरत अबू उबैदा। ये ताउन की वबा के अंदर ये शहीद हुए। ताउन जब शाम में फैला तो हजरत उमर ने खत लिखा, तुसी बड़े कीमती सरमाया जे, मदीने आ जाओ। फरमान लगे हजरत उमर मैनू तुहाडी गल दी समझ आ रही है, लेकिन नबी ने फरमाया है जिथे वबा आ जावे बाहर ना निकलो, उथे ही रवो, बाहरों अंदर ना जाओ ते अंदरों बाहर ना निकलो, मैं नबी दे फरमान ते अमल करांगा। और फिर आपने कलमा शहादत पढ़ा और आपकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज कर गए। ये हमारे बुजुर्ग थे, ये हमारी हस्तियां थी, इन्हीं को हमने आइडियल बनाना है, इनके तरीका अखलाक इश्क रसूल को अपनाना है। इधर उधर फिरकों में मत बटो, इन फजूल बहसों में जो लोग तुम्हें डाल रहे हैं उससे निकलो। अपने अंदर तहज्जुद गुजारी, इबादत गुजारी, दुरूद पाक, इश्क रसूल, इसको अपनाओ, क्योंकि कब्र में कोई मौलवी नहीं आएगा, कब्र में सिर्फ रसूलुल्लाह आएंगे। सारे झगड़े छड़ दो और झगड़े छड़ के सच्चे रास्ते पे चलो।